हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस या हम इसको लकवा या फालिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में कि किस किस कारण से ये पैरालिसिस होता है, और यहाँ पर जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के पैरालिसिस होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पैरालिसिस। तो अब यहाँ पर जानेंगे पैरालिसिस के कारण के बारे में। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या नर्वस सिस्टम में किसी टाइप की इंजरी हो जाती है या इसमें किसी टाइप का डैमेज हो जाता है, तो इस कारण से पैरालिसिस या लकवे की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के वायर होते हैं जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी बॉडी तक मैसेज पहुंचाते हैं, और हमारी बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज लेकर आते हैं। तो इन न्यूरॉन से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एक आता है सीएनएस जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, दूसरा आता है पीएनएस जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सीएनएस में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सीएनएस में आता है हमारा दिमाग जिसको हम ब्रेन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर आता है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर दूसरे न्यूरॉन्स इसके अंदर आते हैं, जैसे हम यहाँ पर सीएनएस और पीएनएस का केस यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट केस आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो हमारे सीएनएस और पीएनएस के न्यूरॉन्स होते हैं। तो इन न्यूरॉन्स में अगर किसी टाइप का डैमेज हो जाता है तो यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस कारण से हमारे ब्रेन से लेकर बॉडी पार्ट तक मैसेज ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज ढंग से नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी एक कारण होता है पैरालिसिस का। नेक्स्ट आता है ऑटोइम्यून डिजीज। तो ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी खुद की सेल्स पर अटैक कर देता है। इस सिचुएशन को हम ऑटोइम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो केस देख पा रहे हैं। पहला केस देखिए, कोई फॉरेन पार्टिकल होता है जैसे कि वायरस, तो इस वायरस पर जो हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कि टी सेल इस पर अटैक करके इसको मार गिराती हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो फॉर्म करता है टी सेल, तो ये टी सेल हमारे खुद के सेल्स पर जो है अटैक कर देती है। तो इसी के कारण जो बनने वाली डिजीज होती है उसको हम ऑटोइम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑटोइम्यून डिजीज भी एक कारण होता है पैरालिसिस का। नेक्स्ट आता है वायरल अटैक। अगर ये वायरस हमारी न्यूरॉन्स पर अटैक कर देता है तो इस न्यूरॉन्स में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन या इसमें डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है पैरालिसिस की। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्ट्रोक। अगर हमारे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है तो हमारे यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, या यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसके कारण हमारी बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो पैरालिसिस के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो पहला होता है मोनोप्लेजिया। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, पहला है मोनो, दूसरा है प्लेजिया। प्लेजिया मतलब होता है पैरालिसिस, और मोनो मतलब होता है सिंगल। अगर हमारे बॉडी के सिंगल पार्ट में अगर फालिस हो जाता है, लकवा हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम मोनोप्लेजिया के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है हेमीप्लेजिया। हेमी मतलब होता है हाफ, मतलब कि आधा। अगर हमारे आधे शरीर पर लकवा या फालिस गिर जाता है, मतलब कि यहाँ पर पैरालिसिस हो जाता है, तो इसको हम हेमीप्लेजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है डाइप्लेजिया। डाई मतलब होता है दो, प्लेजिया मतलब होता है पैरालिसिस। अगर हमारी बॉडी के या तो दोनों हाथों में या दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है तो इस सिचुएशन के हम डाइप्लेजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया में हमारे आधी धड़ पर फालिस या लकवा या पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद आता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्री मतलब होता है चार, तो हमारे चारों हाथों पैरों में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम क्वाड्रीप्लेजिया। अब यहाँ पर हम दो टाइप की सिचुएशन देख पा रहे हैं। पहली है कंप्लीट पैरालिसिस, दूसरी है पार्शियल पैरालिसिस। तो कंप्लीट पैरालिसिस में क्या होता है? तो कंप्लीट पैरालिसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें रीजनरेशन की पावर जो है 0 होती है। अब यहाँ पर रीजनरेशन की पावर का क्या मतलब होता है? अगर हमारी बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, वो दोबारा से अगर बन जाता है तो इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स में यहाँ पर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, तो इसी कारण से जो हमारा कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है उसका ट्रीटमेंट जो है नहीं होता है। नेक्स्ट आता है पार्शियल पैरालिसिस। तो पार्शियल पैरालिसिस में आता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस का जो एग्जांपल होता है वो बेल्स पैल्सी होता है। इस सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमारे आधे फेस की जो न्यूरॉन्स होते हैं या मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो हमारे फेस का आधा हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर जो बेल पैल्सी है वो किस कारण होती है? तो यहाँ पर जो फेशियल नर्व होती है, जो क्रेनियल नंबर 7 की नर्व होती है, इसमें किसी टाइप का इन्फ्लामेशन या इस यहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो इसके कारण ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करेंगे इन मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? तो
तो यहाँ पर अगर पैरालिसिस वायरस के अटैक के कारण होता है तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करना चाहिए। अगर देखिए किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर BIR शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये एंटीवायरल ड्रग होती है, मतलब कि एंटीवायरल मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर एसिविर 400 और प्रीडिनिसोलोन जो एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, और न्यूरोबायन 4 जो कि एक मल्टीविटामिन टेबलेट होती है। यहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन एज अ BD मतलब कि दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है, और ये लगभग 15 दिन तक ये ड्रग्स चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर ब्रेन स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस होता है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर या तो CT स्कैन कराना चाहिए ब्रेन का, या MRI करानी चाहिए, और इसके साथ साथ CT स्टार का यहाँ पर इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया जाता है।